गांव के एक छोटे से घर में रहने वाली कमला अपने बेटे गोपाल के साथ अकेली रहती थी। गोपाल उसका इकलौता सहारा था। कमला के पति रामू कई साल पहले एक दुर्घटना में चल बसे थे। तब से कमला ने अपने बेटे की परवरिश में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। कमला खुद गरीब थी, लेकिन उसने कभी अपने बेटे को किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। दिन रात मेहनत करके उसने गोपाल की हर ज़रूरत को पूरा किया। वो दूसरों के घरों में काम करती, खेतों में मजदूरी करती और कभी कभी तो भूखे पेट ही सो जाती ताकि गोपाल को अच्छे से खिला सके। गोपाल उसकी आंखों का तारा था। कमला ने हमेशा उसे समझाया, बेटा तुझे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है, तू हमारी गरीबी को दूर करेगा। गोपाल भी अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। वो स्कूल जाता और अपने दोस्तों से कहता, मैं बड़ा होकर माँ को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। वक्त बीतता गया। गोपाल ने स्कूल की पढ़ाई पूरी कर ली और शहर जाने का सोचा। उसे पता था कि अगर उसे बड़ा आदमी बनना है तो गांव से बाहर निकलकर कुछ करना होगा। कमला के लिए ये दिन बहुत कठिन था। एक तरफ उसका दिल चाहता था कि उसका बेटा हमेशा उसके पास रहे, लेकिन दूसरी तरफ उसकी ममता चाहती थी कि उसका बेटा आगे बढ़े, उसकी मेहनत का फल पाए। गोपाल शहर चला गया। वहाँ उसने नौकरी की तलाश शुरू की। कुछ समय बाद उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। वो अपनी माँ को फ़ोन करके कहता, माँ अब बस कुछ ही दिनों की बात है, मैं तुम्हें यहाँ शहर ले आऊँगा, हम यहाँ बड़े घर में रहेंगे। कमला की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपने आसपास के लोगों से कहा, मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, वो मुझे शहर ले जाएगा। गांव में हर कोई कमला की तारीफ करता कि उसने अपने बेटे की कितनी अच्छी परवरिश की है। कुछ महीने बीते और गोपाल अब कमला को पैसे भेजने लगा। वो कहता, माँ मैं जल्द ही आऊँगा और तुझे अपने साथ ले जाऊँगा। कमला ने भी गोपाल के आने की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने पुराने कपड़े साफ किए, अपनी शादी की पुरानी चूड़ियाँ पहनने के लिए निकाली और हर रोज़ भगवान से प्रार्थना करती, हे भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। लेकिन वक्त के साथ गोपाल के फ़ोन कम होने लगे। शुरू में वो हर दिन फ़ोन करता था, फिर हर हफ्ते और अब महीनों बीत जाते थे। कमला चिंता में पड़ गई। उसने सोचा शायद बेटा काम में बहुत व्यस्त है। वो खुद उसे फ़ोन करने की कोशिश करती, लेकिन गोपाल से बात नहीं हो पाती थी। फिर एक दिन गांव के किसी आदमी ने कमला को बताया कि गोपाल शहर में शादी कर चुका है। ये सुनकर कमला के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बेटा बिना उसे बताए शादी कर लेगा। लेकिन माँ का दिल हमेशा अपने बच्चे के लिए ममता से भरा होता है। उसने सोचा शायद बेटा मुझे सरप्राइज देना चाहता है। उसने गोपाल को फ़ोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। धीरे धीरे गोपाल ने पैसे भेजना भी बंद कर दिया। कमला के पास अब कोई सहारा नहीं था। वो पहले की तरह फिर से दूसरों के घरों में काम करने लगी, लेकिन अब वो बूढ़ी हो चली थी और काम करना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। उसकी आंखें हर रोज़ दरवाजे पर लगी रहती थीं कि शायद आज उसका बेटा आएगा। एक दिन गांव के किसी आदमी ने बताया कि गोपाल अब अपने नए परिवार के साथ खुश है और शायद ही कभी गांव लौटे। ये सुनकर कमला का दिल पूरी तरह टूट गया। उसकी ममता, उसकी सारी उम्मीदें सब बिखर गईं। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका अपना बेटा
जिसे उसने अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया, उसे इस तरह छोड़ देगा। कमला घर के कोने में बैठी रहती। उसका दिल पत्थर सा हो गया था। उसे किसी का इंतज़ार नहीं था, बस पुराने दिनों की यादें थी। वो दिन रात अपने बेटे के बारे में सोचती रहती। क्या मैंने कुछ गलत किया था? क्या मेरी ममता में कमी रह गई थी? वो बूढ़ी हो चली थी और उसकी तबीयत भी अब खराब रहने लगी थी। गांव के लोग उसके हाल चाल लेने आते, लेकिन उसकी आंखों में कोई चमक नहीं बची थी। एक दिन जब गांव की एक औरत उसे देखने आई तो उसने कमला को बेहोश पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। कमला की आंखों में आखिरी वक्त तक अपने बेटे का चेहरा देखने की चाहत थी। वो गोपाल का नाम पुकारती रही, लेकिन गोपाल नहीं आया। उसकी ममता उसके साथ ही चली गई, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी गिले शिकवे के। कमला की कहानी गांव में एक मिसाल बन गई। लोग कहते, माँ की ममता कभी नहीं मरती, चाहे बच्चे कितने भी बदल जाएं। कमला की ममता आज भी उसके उस छोटे घर से घर में बसती थी, जहाँ उसने अपने बेटे के लिए सपने देखे थे। आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी से ज़रूर सीख मिली होगी, तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाली इस तरह की कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। धन्यवाद।